हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जो कि चैप्टर 1 से है। तो अगर आपने पिछला वीडियो परिमेय संख्या वाला नहीं देखा होगा तो देख ले, ताकि जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है ठीक से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक में दिया गया -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो, निम्नलिखित हो। यानी कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है जिसका हर क्या हो, निम्नलिखित हो। तो ए में दिया गया है 30 और बी में दिया गया है -45। तो जैसे कि जिसका हर कह रहा है, ठीक है, तो -4/5 यानी नीचे वाली संख्या को हम कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसको गुना करने पे हमें 30 प्राप्त हो। तो मतलब कि जैसे कि यहाँ 5 लिखा है, तो 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आता है, यानी कि 5 को 6 से गुना करेंगे। तो 5 गुने 6, अगर हम नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से ही गुना करेंगे। तो ये हो गया -24 और ये 30। तो जो संख्या हमारी यहाँ है वही संख्या हमें गुना करके प्राप्त हुई है। बी वाला भी हम वैसे ही बना लेंगे। फिर से लिखेंगे -4/5, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, यानी 5 को 9 से गुना करेंगे तो ये -9 होगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में है और यहाँ भी -9। तो ये हो गया 36, ये माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 45 -45। तो जो संख्या यहाँ थी गुना करके हमें वही संख्या प्राप्त हुई। मतलब दोनों का हर जो है वो निम्नलिखित है। अब बी में कह रहा है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो, 5 हो। जिसका हर क्या हो ना, 5 हो। और किसके रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो -36/60 जो है पहले से परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। अब कह रहा है क्या, जिसका हर क्या हो, 5 हो। यानी कि यहाँ पे जो 60 है, हम -36/60 को कौन सी ऐसी संख्या से काटेंगे जिसको काटने पर जो हमें हर कितना प्राप्त हो, 5। तो हम इसे 12 से काट लेंगे। 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। तो देख लीजिए हर कितना हमारा, 5। तो -3/5 इसके राइट आंसर है। अब तीसरा देख लेंगे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। इसे कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल है। बस इसे क्या करना है, ये सारी संख्या को काट लेना है। तो जैसे कि हम -8/6 लिखा है, तो हम इसे 2 से काट लेंगे। 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ये -4/3 हो गया इसके आंसर। इसमें क्या है, -12/30। तो हम इसे 6 से काट लेंगे। 6 दूना 12, 6 पच्चे 30। तो ये हो गया -2/5, ये कट गया। अब इसे हम 8 से काट लेंगे। 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो ये 2/-3। इसमें क्या है, पहले हम इसका माइनस काट लेते हैं। अब ये 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। तो ये 4/5 इसके आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ये बहुत ही सिंपल था। इसको बस क्या करना था, आपस में काट लेना था। तो इस तरह से जो आप 1, 2 और 3 का बना सकते हैं। तो चलिए आप आगे देखते हैं। अब 4 नंबर का बना लेते हैं। तो जैसे क्या लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ए में दिया गया हमारा 2/3 और 5/2। मतलब इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो हम इसे साइड में बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, 2/3 और 5/2। ऊपर वाला को क्या कहते हैं हम, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों संख्या का जो है, नीचे का जो हर है दोनों, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं साइड में। 3 एकम 3, 2 का 2, 1 का 1, 2 एकम 2। तो ये 3 गुना 2 6। कितने आ गए एलसीएम हमारे, 6। यानी 3 तथा 2 का एलसीएम बराबर 6। पहली संख्या क्या हमारी, 2/3। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा जो एलसीएम आया है, हम देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है। तो 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आता है। अब जिस संख्या से आप नीचे गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्या को भी उसी से ही गुना करेंगे। यानी कि नीचे 2 है तो हमारा ऊपर भी
2 होगा, तो ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6। अब दूसरा संख्या क्या हमारा 5/2। अब 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। फिर हम ऊपर भी 3 लिखेंगे और दोनों को गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 15 और ये 6। मतलब में एक में आया है 4/6 और एक में आया हमारा 15/6। अब हम इससे पता कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी, क्योंकि दोनों का जो हर है वो समान हो गया और अंश जो है वो तो समान नहीं है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, 4 या 15, क्योंकि अंश तो समान है ना। तो 4 या 15, तो 15 बड़ी है, यानी कि हमारा 15/6 जो है वो बड़ी है। तो 15/6 क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, 2/3 और 5/2। तो 15/6 हमारा किस में आया है, तो 5/2 में आया है। तो 5/2 यानी कि 5/2 जो है वो हमारा बड़ा है। तो ये ए नंबर वाला हो गया। चलिए बी का देख लेते हैं। बी में क्या है, 1/2 और 0 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैंने परिमेय संख्या में बताया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। तो ये मैंने बताया था कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जो होती है ना वो शून्य से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि ये प्रत्येक धनात्मक, यानी कि ये हमारा प्लस में है ये संख्या, तो ये शून्य से क्या होगी ना, बड़ी होगी। यानी कि हमारा 1/2 और शून्य में से हमारा जो 1/2 है ये संख्या बड़ी है। अब सी में क्या है, -2/5। तो मैंने इसमें भी बताया था कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है ना शून्य से छोटी होती है। यानी हमारी माइनस वाली जो संख्या है वो शून्य से क्या होगी, छोटी होगी। तो -2/5 और शून्य में से हमारी जो शून्य है वो बड़ी होगी। ठीक है। अब डी में क्या है, -4/7 और 4/7। तो मैंने इसमें भी बताया था कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। यानी कि हमारी जो -4/7 और 4/7, तो ये ऋणात्मक है, यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो 4/7 जो है ये संख्या क्या होगी हमारी, -4/7 से बड़ी होगी। तो ई नंबर वाला हम यहाँ बना लेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का जो हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 6 और 3 का। तो यहाँ लिखेंगे 6 तथा 3 का एलसीएम बराबर। तो 6 और 3 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं हम कहीं साइड में। 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब 2 से लगाएंगे, ये 2 एकम 2 और ये 1 का 1। अब क्या करेंगे हम, 3 और 2 का गुना कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे। अब पहली संख्या क्या हमारी, -5/6। फिर से वही काम करना है, यानी कि 6 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, तो 1 बार में। नीचे 1 तो ऊपर भी हम 1 लिखेंगे। अब ये 5 एकम 5, लेकिन -5 क्योंकि ये माइनस में है, और ये 6 एकम 6। अब दूसरी संख्या क्या हमारा, 4/3। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, तो 2 बार में। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 3 दूना 6। अब ये दोनों को यहाँ लिख लेंगे, -5/6 एक है और एक है 8/6। क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं एक बार, -6 और ये क्या है 3। अब देखेंगे कि ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोनों का हर जो है वो समान हो गया, लेकिन अंश समान नहीं है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये 8/6 जो है -5/6 से बड़ी है। तो 8/6 किस में आया हमारा, तो 8/6 किस में आया, तो 4/3 में आया, यानी कि 4/3 जो है वो हमारा बड़ा है। ठीक है। तो इस तरह से आप ई नंबर वाला बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 4 नंबर वाला भी। तो हमने ए का यहाँ पे बनाया है, ये बी हो गया, सी भी हमने यहीं बनाया है, डी भी यहीं पे बनाया है, ई वाला जो है हमने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा बनता है इसलिए हमें थोड़ा साइड में बनाना पड़ा। तो ये 4 वाला कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से जो है आप 4 नंबर वाला बना सकते हैं। तो चलिए अब हम 5 और 6 का बनाते हैं। 5 नंबर में क्या है कि संकेतों को छोटी, बड़ी और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि जो हमने पहले जैसे कि बनाया था, ये भी सेम वैसे ही बनेगा। इसमें भी छोटा और बड़ा ही कह रहा है। ठीक है। तो इसे भी हम वैसे ही बना लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंश और हर कौन सी संख्या प्लस में और कौन सी संख्या माइनस में है। तो जैसे कि है -3/7 और 5/2 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये तो आसान है
क्योंकि -3/7 जो है ये क्या हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 5/2 जो है ये हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है। यानी कि -3/7 और 5/2 में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो 5/2। तो ये हमारा ए नंबर का था। अब बी में क्या हमारा -2/3 और 5/-8, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा बनेगा तो हम इसे साइड में बना लेते हैं। ये हमारा बी नंबर का है, लिखा हुआ है -2/3 और 5/-8। तो सबसे पहले अगर नीचे देखेंगे क्या हमारा हर में जो है माइनस है, तो जब भी इस तरह की संख्या में अगर हर में माइनस हो ना तो उसे क्या करते हैं हम अंश में ले जाते हैं। तो अंश में ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, -1 से गुना करना होता है। यानी कि -2/3 और यहाँ क्या है 5/-8। तो इसे क्या करेंगे हम -1 से गुना कर देंगे। तो अगर हम नीचे -1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी -1 से गुना करेंगे। जिस भी संख्या से आप नीचे वाली संख्या को गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या को भी हम उसी संख्या से गुना करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये 5 एकम 5, लेकिन ये -5 हो गया और ये 8 हो गया, या कि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। मैंने बताया था कि हर की जो माइनस है वो अंश में चली जाएगी। तो ये देखिए ये -5 हो गया और ये +8 हो गया। अब क्या करना है, 3 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि 3 तथा 8 का एलसीएम बराबर, तो 3 और 8 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3, 8 का 8, 1 का 1 और ये 8 एकम 8। अब गुना कर लेंगे हमसे 3 गुने 8, तो ये एलसीएम कितना है हमारा 24। अब पहली वाली संख्या क्या है हमारी, ये ऊपर वाली नहीं, ये अभी जो हमने ये निकाला ये प्लस में हो गई, ये माइनस में है। अगर इससे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो हमें इससे निकालना है। तो -2/3। अब देखेंगे कि 3 का पारा में 24 कितने बार में आता है, तो 8 बार में। तो ऊपर भी 8 लिखेंगे, तो ये हो गया 8 दूनी 16 -16 और ये 24। अब दूसरा क्या हमारा -5/8। अब 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में, तो ऊपर भी 3, ये 5 दिया 15 -15 और ये 24। अब एक संख्या क्या हो गया हमारा -16/24 और दूसरा क्या हमारा -15/24। और क्वेश्चन को भी लिख लेंगे यहाँ पे -2/3 और एक क्या हमारा 5/-8। तो अब देखेंगे कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। दोनों का हर जो है वो तो समान हो गया, लेकिन अंश समान नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी दोनों संख्या माइनस में दी गई हो इस तरह से, जैसे कि एक -16 है और एक -15 है, तो माइनस वाली संख्या जो छोटी होती है ना हमारी, वो संख्या क्या होती है हमारी बड़ी होती है। यानी कि -15/24 जो है वो संख्या हमारी -16/24 से बड़ी है। तो -15/24 किस में आया है, तो -5/8 में, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। यहाँ -5/8 है क्योंकि हमने हर का जो माइनस था वो क्या हमने अंश में कर दिया, इसलिए यहाँ पे +5/ यहाँ -8 हो गया। तो हमारा ए भी कंप्लीट हो गया, बी भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे सी। तो सी में क्या है 0 और -5/6 में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैंने बताया था कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है ना वो 0 से छोटी होती है। तो ये ऋणात्मक है, यानी कि 0 जो हमारी क्या है बड़ी है, ठीक है। अब क्या है हमारा -2 और -3, ये हमारा डी नंबर का है। तो इसमें हम माइनस माइनस को काट लेंगे। अब 2/3 क्या हो गया हमारा प्लस में हो गया, यानी कि ये 0 से बड़ी है। अब क्या हमारा -2/11 और -3/22। तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, तो हम इसे भी साइड में बना लेंगे। तो ये नंबर वाला हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यानी कि 11 तथा 22 का एलसीएम बराबर, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे कहीं। 11 और 22 का एलसीएम
11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि अगर 11 और 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 22 ही होगा, यानी कि एलसीएम कितना है हमारा 22। तो अब क्या है पहली संख्या -2/11, तो 11 का पारा में 22 कितने बार में आता है तो 2 बार में, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, तो ये हो गया -4 और ये 11 दूनी 22। दूसरा क्या हमारा -3/22, 22 का पारा में 22 एक बार में तो ऊपर भी 1, ये हो गया -3 और ये 22 का 22। तो पहली संख्या क्या आई हमारी -4/22 और दूसरी क्या है -3/22। क्वेश्चन को भी लिख लेंगे -2/11 और -3/22। अब -4/22 और -3/22 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो अंश हर जो है वो हमारा समान हो गया, लेकिन अंश समान नहीं है। तो मैंने बताया था माइनस वाली संख्या जो छोटी होती है ना वो संख्या क्या होती है हमारी बड़ी होती है, तो यानी कि -3/22 जो है वो बड़ी है और -3/22 वो किस में आई है तो -3/2 में, तो -3/22 ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। ठीक है, तो हमने किसका किसका बनाया, ए का हो गया हमारा, बी भी हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया, ई का हमने यहाँ पे बनाया है। अब बच गया हमारा एफ, तो अब हम एफ नंबर वाला बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हर में क्या है माइनस है, तो हर का माइनस जो हम पहले अंश में ले जाएंगे, तो अंश में ले जाने के लिए पहले क्या करना होता है हमें कि -1 से गुना करना होता है। तो जैसे कि 1/-3 को हम गुना करेंगे -1 से, तो ऊपर भी हमारा -1 से गुना होगा, इधर क्या है -1/4, तब ये हो गया 1 एकम 1 और ये हो गया हमारे 3 एकम 3, तो ये -1/3, ये हर वाला माइनस जो है कहाँ चला गया हमारा अंश में, और इधर क्या हो गया -1/4। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, 3 तथा 4 का एलसीएम बराबर, तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम। 3 एकम 3, 4 का 4 हो गया यहाँ, अब 4 से लगाएंगे, 1 का 1, 4 एकम 4, यानी कि 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 12, एलसीएम कितना है हमारा 12। अब पहली संख्या क्या हमारी, ये वाली संख्या नहीं देखना हमें, जो निकाला बाद में ये वाली संख्या देखना है, क्योंकि ये तो हर में जो है माइनस है इससे नहीं निकलेगा और ये हमारा प्लस में है तो हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम -1/3 को पहले लिख लेंगे। अब 3 का पारा 12 कितनी बार में आता है तो 4 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को भी हम 4 से गुना करेंगे, ये हो गया -4 और ये 4 तिया 12। दूसरा क्या हमारा -1/4, तो 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार में तो 3 बार में, तो ऊपर भी 3, तो ये हो गया 3 एकम 3 -3 और ये 4 तिया 12। तो पहला संख्या क्या हमारा -4/12, दूसरा क्या है -3/12। क्वेश्चन को भी हम लिख लेंगे, क्या है हमारा 1/-3 और क्या हमारा -1/4। तो ये माइनस, अब दोनों का हर जो है वो समान हो गया, ये -3 और ये -4, तो छोटी वाली संख्या हमारी बड़ी होती है, तो -3/12 जो है वो बड़ा है। अब -3/12 किसका है तो -1/4 का, यानी कि -1/4 जो है वो हमारी क्या है ना बड़ी संख्या है। तो इस तरह से जो है 5 नंबर वाला बना सकते हैं। तो 5 नंबर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हम 6 नंबर का बनाएंगे। 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए, यानी कि 2/5 के जो है वो 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे ना कि जैसे यहाँ 2 लिखा है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, यानी 2 है तो यहाँ जैसे कि 2 है तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर बट्टा है तो बट्टा लगा लेंगे। अब है कि नीचे क्या 5 है तो फिर 5 का पहाड़ा हम पढ़ देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो ये इसके 3 समतुल्य परिमेय संख्या हो गए। तो इसी तरह से जो आपको सारा बना लेना है। फिर जैसे कि 5 है तो यहाँ पे हम 5 दूना 10, 5 तिया 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर बट्टा लगा लेंगे। बट्टा में क्या है 7, तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। नीचे का माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर में। मैंने बताया था कि जब भी हर में माइनस हो तो हर का माइनस कहाँ चला जाता है अंश में।
अब जैसे 3 है तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर क्या है 8 है तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब माइनस माइनस काट लेंगे हम पहले, तभी हो गया 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस तरह से जो आप 3 समतुल्य परिमेय संख्या इन सारी संख्याओं का निकाल लें। तो ये बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।